हेलो फ्रेंड, आप जानते होंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ। तो आज आप हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थीं उन्होंने व्यापार कैसे किया और वो कहाँ से किया। तो यूरोपीय का मतलब आप जानते हो, यूरोप एक महाद्वीप है। जो यूरोप से व्यापार करने आए थे वो भारत में वो मसालों का व्यापार करने आए थे और वस्त्रों का भी व्यापार करने आए थे। तो इसमें मसाला है, इसका मतलब मसालों का मतलब ये है, इसमें जो सब्जियों में डालने वाला और यानी मांस में, इससे मसालों से सब्जियां और मांस में जो वो टेस्टी बन जाती है और ये ज़्यादा दिन तक टिक भी पाता था। मांस नहीं तो ये मसालों के बिना टिक नहीं पाता। और आप जानते होंगे भारत में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है और ये दूसरा अफ्रीका महाद्वीप के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जो यूरोप से व्यापार करने आए थे भारत में, उन्होंने व्यापार किया और यह भारत है जो एशिया में पड़ता है। तो हम आगे मैप की सहायता से इसको अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, मेरे को उम्मीद है आपसे। ये है विश्व का मैप। तो इसमें जो ये महाद्वीप दिख रहे होंगे आपको इस विश्व के मैप में, एक स्पेन था और एक पुर्तगाल था। जो स्पेन से कोलंबस था और एक पुर्तगाल से वास्को डी गामा जी थे। तो वास्को डी गामा है जो व्यापार करने पूर्व की ओर निकल जाते हैं और कोलंबस पश्चिम की ओर निकल जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, यानी कि वास्को डी गामा इधर की साइड गए थे और कोलंबस पश्चिमी साइड गए थे। और आपको बता दें कि स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। आपको नहीं दिख रही होगी तो हम ऊपर लिख देते हैं। जो स्पेन की ये राजधानी है वो है मैड्रिड। आपको दिख गई होगी। और ये पुर्तगाल है, इसकी है लिस्बन। इसकी राजधानी है लिस्बन। और जो ये भारत है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। जब ये वास्को डी गामा भारत गए थे, इनको अफ्रीका से जाते समय एक ये बिंदु था, इसे अंतरीप के नाम से जाना जाता है। और ये जब भारत गए थे, ये एक जहाँ भारत पहुँचे थे वहाँ एक कालीगढ़ बंदरगाह पड़ता है। ये एक कालीगढ़ बंदरगाह है। और ये आपको छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है, ये है इंडोनेशिया। दिख रहा है ना, इंडोनेशिया। तो आप अगले एपिसोड में जानेंगे कि जो वास्को डी गामा भारत गए थे व्यापार करने के लिए, उनका सम्मान जो केरल के एक स्थानीय राजा थे जमेरीन, उन्होंने किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगली साइड में बताएंगे कि वास्को डी गामा ने व्यापार कैसे किया। आप देखिए, इसमें जो वास्को डी गामा है वो व्यापार करने के लिए भारत निकल पड़ते हैं और वो वास्को डी गामा 1498 में व्यापार करने के लिए भारत जाते हैं। जो केरल का स्थानीय राजा जमेरीन था, उन्होंने इनका स्वागत किया था कालीगढ़ बंदरगाह में। ये केरल के स्थानीय राजा हैं जमेरीन। और ये 1498 में व्यापार करने के लिए गए थे और उन्होंने भारत का खोजकर्ता भी माना जाता है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता माना जाता है। और जो गुजरात का एक व्यापारी था वो, उनका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने
इनका पथ प्रदर्शक का कार्य किया था वास्को डी गामा का। और इसी प्रकार से इन्होंने व्यापार किया। व्यापार करने के बाद वापस वो अपने पुर्तगाल चले जाते हैं और फिर वो वापस दोबारा भारत व्यापार करने के लिए आते हैं। 1502 ईस्वी में 2 ईस्वी में वापस आते हैं, यानी सेकंड टाइम वो 1502 ईस्वी में आते हैं। और आपको बता दें वो वापस दूसरे टाइम इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक लालच आ जाता है। उन्होंने पूरे खर्चे को लेकर भी उन्हें 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें लालच के कारण वो वापस भारत व्यापार करने आते हैं। और आपको बता दें जो सेकंड पुर्तगाली व्यापारी था वो था पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, यानी पेड्रो एल्वरेज कैब्रल वो सेकंड पुर्तगाली था जो व्यापार करने आया था। और जो ये आपको मैंने बताया था अंतरिफ पॉइंट, ये इसे उत्मासा अंतरिफ भी कहा जाता है और इसे तूफानी अंतरिफ भी कहा जाता है। जो इसका वर्तमान नाम था वो था आशा अंतरिफ। आशा अंतरिफ इसका वर्तमान नाम था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बता दें जो व्यापार करने आए थे इनका क्रम क्या था। ये व्यापार करने पहले हमारे पुर्तगाल आए थे, फिर सेकंड पे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। ये तो था आने का क्रम है जिन्होंने कंपनी अपनी स्थापित की। और कंपनी स्थापित का क्रम ये है कि कंपनी स्थापित कैसे की और किस क्रम में। पहले पुर्तगाल आए थे तो उन्होंने फर्स्ट नंबर पे अपनी कंपनी स्थापित कर दी। 1498 में भारत आए थे और उस टाइम में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर दी। सेकंड पे डच आए थे लेकिन वो अपनी कंपनी स्थापित नहीं कर पाए। और जो तीसरे नंबर पर अंग्रेज थे उन्होंने 10 से पहले अपनी कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित कर दी। और तीसरे पे डच आए थे, उन्होंने 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की। और डेनिश ने 1616 में, फ्रांसीसी ने 1664 में और स्वीडिश ने 1731 में। आपका आने का क्रम तो यही रहेगा कि पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। और कंपनी स्थापित करने का क्रम को आप याद कर सकते हो कि पुत्र अड़ा डेढ़ फसा, मतलब पुत्र यानी पुर्तगाल, ए मीन्स अंग्रेज, डे मीन्स डच, डेढ़ मीन्स डेनिश और एफ यानी फसा, फे यानी फ्रांसीसी और साया मीन्स स्वीडिश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है, आगे हम अगले दिन देखेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।